बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी पहले सिर्फ़ बलूचिस्तान में मिलती थी, लेकिन अब तकरीबन हर शहर के बड़े रेस्टोरेंट में आपको ये मिलती है। बहुत मज़े की होती है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो है नमक। नमक का जायका जो है वो ज़्यादा होता है। बाकी जो है, आप अगर देखें तो जितने भी बलोची खाने हैं, उनमें नमक का जो होता है ना वो ज़्यादा ही जायका होता है। तो मैंने लिया है 1 किलो चिकन, और चिकन की भी मैंने थाई वाला हिस्सा लिया है और लेग पीस लिए हैं। मैंने चेस्ट नहीं लिया है। तो इसमें मैं पानी डालूँगा 1 कप, और इसमें मैं डाल दूँगा आधा चम्मच नमक। नमक डाल के इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगा चिकन को, और इसके बाद फिर मैं इसका पकाने का अमल शुरू करूँगा। इसको 20 मिनट के लिए आपने ऐसे ही रख देना है, ताकि ये जो है अंदर तक जूसी बने, और इसका साल्ट का जो मज़ा है, नमक का जो मज़ा है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। ठीक है? इसको 20 मिनट के लिए कवर करते हैं, और फिर 20 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ फिर हमने क्या करना है। तो दोस्तों, 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको कढ़ाई को ही चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अगर आप अलग बर्तन में भी इसको पानी डाल के रखेंगे तो भी आपने कढ़ाई में डालना है। तो इसी कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसी पानी में, यानी जो साल्टी पानी था, जो नमकीन पानी था, उसी के अंदर ही मैं पकाऊँगा। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि 1 या डेढ़ कप जो है यहाँ पे मैं डाल दूँगा ऑयल। अभी ये बिल्कुल ठंडा है, अभी गरम नहीं हुआ, तो मैंने 1 कप जो है ये फुल भर के इसमें ऑयल डाल दिया है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ऑयल जो है ये बाद में हम निकाल लेंगे। लेकिन अभी इसके लिए ज़रूरी था कि इसमें हम जो है ना वो डाल दें ऑयल। अच्छा, इसमें 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल दीजिएगा। ये बहुत ही मज़ा करता है, बहुत ही जायका बनाता है इसका। इसमें और मिसाले जो होंगे ना वो बहुत कम होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ होगी वो नमक ही होगा, या फिर ये लहसुन होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। और इसके बाद मैं लहसुन भी डालूँगा, वो भी बहुत मज़ा करता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कब आपने डालना है और कैसे डालना है, ठीक है? ये जब पकना शुरू होता है, तो पानी इसमें इसलिए डालते हैं ऑयल में, वरना कढ़ाई अक्सर जो है ऑयल में ही बनती है। तो इसमें पानी इसलिए डालते हैं कि ये चिकन जो है ना हमारा, ये अंदर से नरम हो जाए। इसको हमने अंदर से नरम करना है, इसको ऊपर से सख्त करना है। टिक्का बनाना है, तो टिक्का बनाने का अमल जो है वो ऑयल करेगा, और इसको नरम बनाने का अमल जो है वो पानी जो हमने डाला है वो करेगा। तो दोस्तों, मेरे जो दोस्त बलूचिस्तान के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि सज्जी हो या रोश हो, कोई भी हो ना, उसमें नमक जो होता है वो ज़्यादा डाला जाता है। नमकीन खाने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब ये देखिए, इसका जो है ना पकाई का अमल बंद हो चुका है। अब ये रोस्ट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का, और लहसुन को मैंने चॉप किया है, इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि ये जो छोटे-छोटे पीसेज़ होंगे ना लहसुन के, ये रोस्ट किए हुए बहुत ही मज़ा करेंगे। तो ये देखिए, अब ये रोस्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं 4-5 मिर्चें लेके उनको कट लगा के वो भी इसमें डाल देता हूँ। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इसमें अभी डाल देता हूँ, ये भी रोस्ट की हुई बहुत ही मज़ा करेंगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर ये ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। मैंने इसको जूसी ही रखना है, नरम ही रखना है। तो क्या होगा कि जब ये रेड होना शुरू होगा तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। इसका जो रोस्ट होने का अमल है वो मैंने रोक देना है। तो ये देखिए, ये ज़्यादा अब होता जा रहा है रोस्ट, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक जगह पे रोकता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे इसको पलटा लेता हूँ, ताकि उसकी साइड जो है, चिकन की जो पीसेस हैं उनकी साइडें जो हैं वो चेंज होती रहें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपका और मेरा ये प्यार और दोस्ती भरा जो रिश्ता है ये कायम व दायम रहे।
इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ जो है ना वो लेके मैं आता हूँ। अब ये देखिए इसको मैं अभी उतारता हूँ और इसका ऑयल जो है वो मैं अलग कर देता हूँ। ऑयल कैसे अलग करूँगा, यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर लिया है, इस स्ट्रेनर के अंदर मैं डाल दूँगा ये सारी कढ़ाई के अंदर से जितना भी ऑयल है ये इसमें निचोड़ लिया है। ये देखिए ये मैंने सारा गोश्त इसमें डाल दिया है, चिकन सारा इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये सारा ऑयल जो मैंने डाला था वो सारा मैंने निकाल लिया है। कढ़ाई में ये सारा चिकन जो है फिर मैं डाल देता हूँ और इसके ऊपर मैं अब थोड़े से मसाले डालूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेमन डाला है, छोटे-छोटे पीस करके इसमें डाल दीजिएगा। लाल मिर्च जो है ये कुटी हुई भी डाल दें और इसके साथ जो है लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दें, उसके साथ ही आपने ये सारी आधा-आधा चम्मच है, इसके साथ आपने धनिया पाउडर डाल देना है और ज़ीरा पाउडर भी डाल देना है। चाट मसाला भी आधा चम्मच ही आप डाल लीजिएगा। अब इन सारे मसालों को अभी बिल्कुल बंद है चूल्हा बंद है, लेकिन अभी ये गोश्त हमारा जो है ये गोश्त अभी गर्म है, बहुत ही गर्म है, इसलिए ये सारे के सारे मसाले जो है ना इसके अंदर तक चले जाएंगे। अब इंशाल्लाह जब आपके सामने ये कढ़ाई आएगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल ये आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने डिश आउट कर दिया है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों ये वाली जो डिश है ना, ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई इसमें ग्रेवी नहीं होती है। तो अगर आप ये वाली कढ़ाई जो है नान या चपाती के साथ खा रहे हैं तो इसके साथ आपने रायता ज़रूर बना लेना है, इसके अपने पास रख लेना है। अगर आप वैसे ही खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह आप ज़रूर खाइए, बगैर रायता के खाइए। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।